क्या पृथ्वी शॉ का करियर जो है वो करियर खत्म हो गया है? क्या पृथ्वी शॉ जो है क्रिकेट से अब धीरे धीरे दूर होते हुए जा रहे हैं? लग तो भाई ऐसा ही रहा है कि पृथ्वी शॉ का करियर जो है अब क्रिकेट से धीरे धीरे दूर होता हुआ जा रहा है। पहले टीम इंडिया से भाई साहब ड्रॉप हुए, उसके बाद से रणजी ट्रॉफी खेले तो इस साल रणजी ट्रॉफी से भी पृथ्वी शॉ को ड्रॉप आउट कर दिया गया। और अब आईपीएल ऑक्शन में भी पृथ्वी शॉ जैसा टैलेंटेड प्लेयर, जिसे एक समय में आने वाले समय का सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, वो पृथ्वी शॉ अब आईपीएल ऑक्शन 2025 में भी अनसोल्ड गए हैं। और ये एक वाकई हास्यास्पद मामला रहा है पृथ्वी शॉ को लेकर के, जिस खिलाड़ी को आने वाले जनरेशन का सचिन तेंदुलकर माना जा रहा था, जिस खिलाड़ी को सबसे टैलेंटेड युवा प्लेयर माना जा रहा था, जिसके अंदर सुमन गिल, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी खेल चुके हैं, वो खिलाड़ी जो है मतलब आईपीएल में अनसोल्ड चला गया भाई। ये मतलब सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा कि भैया कहां पे चूक रह गई है, कहां पे पृथ्वी शॉ ब्लंडर कर गए हैं। ये पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा, पृथ्वी शॉ को काम करना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ को स्वयं अय्यासी में ज्यादा उलझे हुए नजर आए हैं, बातों विवादों में ज्यादा फंसते हुए नजर आते हैं। जबकि क्रिकेट के परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रिकेट का परफॉर्मेंस भाई नील बट्टा सन्नाटा होता जा रहा है। और हर एक जगह जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट था उसमें भी उनके ऊपर यही आरोप रहे कि भाई अनुशासनहीन है ये लड़का डिसिप्लिन में नहीं रहता है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी में भी जब इनको टीम से बाहर निकाला गया तो उस समय भी यही आरोप लगे थे कि भाई पृथ्वी शॉ जो ओवरवेट हो गए हैं, उसके अलावा डिसिप्लिन में पृथ्वी शॉ नहीं रहते हैं। तो ये पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा कि भाई अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है। यदि अनुशासन में रहते हैं पृथ्वी शॉ, हर एक खिलाड़ियों से ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, तो भैया फिर जो है पृथ्वी शॉ का करियर कुछ हो सकता है। बाकी आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, आप अच्छे से पेश नहीं आते हैं सीनियर के साथ, आप सही तरीके से पेश नहीं आते, तो भैया लानत है ऐसे टैलेंट पर। वही पृथ्वी शॉ को इस समय उलझना पड़ा। पृथ्वी शॉ ने प्राइस भी अपने ज्यादा नहीं रखे थे। पृथ्वी शॉ ने अपना बेस प्राइस मात्र 75 लाख रुपए रखा था, और उस 75 लाख में भी पृथ्वी शॉ को कोई खरीदार नहीं मिला। भाई आप सोच सकते हैं। वैसे यह आईपीएल ऑक्शन जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए नागवार गुजरा है। पृथ्वी शॉ तो हो ही गए, उसके अलावा अर्जुन तेंदुलकर, सरफराज खान, यश धुल जैसे बड़े प्लेयर जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन रह चुके हैं, इन सभी खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला। उससे भी जो बड़ी बात है, देवदत्त पेडिकल जो इस समय टीम इंडिया का हिस्सा भी है, जो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में अभी पहला टेस्ट मैच खेली, उस पहले टेस्ट मैच में हिस्सा रहे देवदत्त पेडिकल, उस देवदत्त पेडिकल को भी किसी ने पिक नहीं किया है। तो बहुत ही टाइट आईपीएल ऑक्शन गया है, बहुत ही जबरदस्त आईपीएल ऑक्शन गया है, जहां पर कुछ एक खिलाड़ियों के लिए तो भाई साहब काफी गजब का गया। जैसे रसिक डार को आप देख लीजिए, 6 करोड़ मिले हैं भाई, उनको आरसीबी की टीम ने हैंड किया है। वैभव सूर्यवंशी करोड़पति बने हैं। तो नए जो खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस खिलाड़ी को तो खरीदार मिल रहे हैं। बाकी जो नाम पे आधारित खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस उनके नहीं हो पा रहे हैं, उन खिलाड़ी को जो है वो कोई खरीदार नहीं मिल रहा। हालांकि पृथ्वी शॉ की बात करें तो पृथ्वी शॉ में ऐसा कोई गड़बड़ी दिखा नहीं। पृथ्वी शॉ कमाल के बल्लेबाज है। अभी भी जो भाई उनकी शॉट होती है ना, जितने भी यंगस्टर की बात करें, हालांकि सुमन गिल भी अच्छे तरीके से खेलते हैं, सभी खिलाड़ी अच्छे तरीके। पृथ्वी शॉ का जो क्लास होता है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला करते थे आईपीएल, बट प्योर क्लास, एक वीरेंद्र सहवाग टाइप का जो प्लेसमेंट था ना, जो बल्लेबाजी करते थे, उनमें वीरेंद्र सहवाग की अक्स नजर आ रही थी, सचिन तेंदुलकर की अक्स नजर आ रही थी कि भाई ये खिलाड़ी उस तरह से खेल रहा था। लेकिन अब हालत देखिए, मतलब पृथ्वी शॉ कहां से कहां जो है वो पहुंच गए हैं, किधर लुटा गए हैं पृथ्वी शॉ। बहुत ही बुरा लगा पृथ्वी शॉ का आईपीएल ऑक्शन 2025 में किसी भी टीम का हिस्सा ना बनना, किसी भी टीम का इंटरेस्ट ना दिखा पाना, ये बहुत ही बुरा लगा है, बहुत ही नागवार गुजरा है। भाई आईपीएल फ्रेंचाइजी को भी सोचना चाहिए, मतलब बेस प्राइस भी ज्यादा नहीं था, 75 लाख रुपए थे, किसी को खरीद लेना चाहिए था। पृथ्वी शॉ को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाना चाहिए था। और पृथ्वी शॉ हमें लगता है कि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, और यदि सही तरीके से पेश आते हैं, सही डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने फिटनेस को मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा वाइवा में परिवर्तन लाते हैं, तो पृथ्वी शॉ जो है वो कमबैक कर सकते हैं। अभी ज्यादा एज भी नहीं हुआ है भाई, 24-25 साल के प्लेयर है पृथ्वी शॉ, और 24-25 साल की उम्र में मतलब पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया के लिए खेलना चाहिए था। जो सुमन गिल जिस पद पर है वहां पे होना चाहिए था पृथ्वी शॉ को, लेकिन पृथ्वी शॉ के अंडरशिप कैप्टनशिप में खेला हुआ लड़का सुमन गिल, वो आज इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने की जो अग्रसर है, वहीं पर पृथ्वी शॉ जो है वो धीरे धीरे क्रिकेट से अब विलुप्त होते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे क्रिकेट से जो है उनका जो वाइवा था, रेपुटेशन था, वो धीरे धीरे अब हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ना ही रणजी ट्रॉफी में दिखाई दे रहा है, ना ही आईपीएल में खरीदार मिला है। भाई आप समझ सकते हैं पृथ्वी शॉ का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया, और पृथ्वी शॉ यदि इसे नहीं सुधारते हैं तो भाई साहब
अब आप समझ लीजिए कि आने वाले 1-2 साल में पृथ्वी शॉ का जो नाम भी आपको सुनाई दे रहा है वो नाम भी आपको सुनाई देता हुआ नहीं मिलेगा। पृथ्वी शॉ जो है ना वो क्रिकेट से बहुत दूर चले जाएंगे, इस तरह का परफॉर्मेंस रहा, इस तरह का व्यवहार है पृथ्वी शॉ का। खैर तुम लोग क्या कहना पृथ्वी शॉ के इस आईपीएल में अनसोल्ड बिकने पर तुम लोग क्या लगता है? क्या पृथ्वी शॉ का जो बिहेवियर रहा था, वो जो खबरें आ रही थी कि भाई एटीट्यूड थोड़ा सा है, मतलब व्यवहार में उनका थोड़ा सा जो है वो बहुत ही कड़कपन रहता है, उसको लेकर तुम लोग क्या कहना? तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना।